मंगलवार को केदारनाथ में अचानक मौसम बिगड़ा और इसके बाद दिन भर हल्की बर्फबारी के साथ बारिश होती रही। साथ ही कोहरा छाया रहा, जिस कारण यात्रियों और यात्रा ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों, कर्मचारियों व जवानों को पीएम कार्यक्रम की तैयारियों में बाधा उत्पन्न हुई। हालांकि सुबह से केदारनाथ में मौसम साफ था। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भ्रमण को लेकर रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक सहित अन्य कई अधिकारी भी धाम पहुंच गए थे, जिन्हें एसपीजी की टीम के साथ बैठक कर रिहर्सल करनी थी। लेकिन 11 बजे से अचानक केदारनाथ में बादल छाने लगे और बूंदाबांदी होने लगी। दरअसल केदारनाथ घाटी के मौसम का एक पल का भी भरोसा नहीं है। यह मौसम का मिजाज कब बदल जाए कुछ नहीं कह सकते। एक पल में चटक धूप खिल जाती है तो दूसरे ही पल घने बादल और कोहरा छा जाता है, जिसके कारण केदारनाथ घाटी से गरुड़ चट्टी के बीच मंगलवार सुबह हेलीकॉप्टर क्रैश का हादसा हो गया। बता दें कि इस हादसे में पायलट सहित सभी 7 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई। हेलीकॉप्टर 2 हिस्सों में टूट गया और एक हिस्सा धू-धू करके चलने लगा। दरअसल केदारनाथ में एक हेलीकॉप्टर हादसे के बाद पायलट समेत 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और इस मौत के बाद कई सवाल भी खड़े हो गए। सबसे बड़ा सवाल कि आखिर अगर वहां मौसम खराब था तो हेलीकॉप्टर को किसने और क्यों उड़ान भरने की इजाजत दी। इसी बीच उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने एक न्यूज चैनल से बातचीत में बताया कि हेलीकॉप्टर के क्रैश होने से पहले पायलट ने कंट्रोल रूम को क्या जानकारी दी थी। बता दें कि इस हादसे के बाद अब इसकी जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। एविएशन कंपनी पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। मंगलवार को केदारनाथ से करीब 2 किलोमीटर दूर गरुड़ चट्टी के पास ये हादसा हुआ। केदारनाथ में हेलीपैड पे तैनात सुरक्षा कर्मियों ने बताया कि यह हेलीकॉप्टर उड़ान भरने के महज 5 से 6 सेकंड बाद ही दुर्घटना का शिकार हो गया था। उन्होंने बताया कि जो हादसा हुआ है वह हेली कंपनी की मनमानी का घातक नतीजा है। जब केदारनाथ में अचानक मौसम खराब हो गया था तो हेलीकॉप्टर की उड़ान तत्काल बंद कर देनी चाहिए थी, लेकिन इस ओर किसी का ध्यान नहीं गया। उन्होंने उत्तराखंड सरकार से जांच की मांग की है। हादसे में शहीद पायलट और 7 श्रद्धालुओं की मौत पर संवेदना और श्रद्धांजलि जताते हुए सनातक टीवी भी अपनी संवेदना जाहिर करता है और दुख की घड़ी में उन परिवार वालों के साथ खड़ा है और कामना करता है कि ईश्वर उनको दुख सहने की शक्ति दे। ब्यूरो रिपोर्ट, सनातक टीवी। मंगलवार को केदारनाथ में अचानक मौसम बिगड़ा और इसके बाद दिन भर हल्की बर्फबारी के साथ बारिश होती रही। साथ ही कोहरा छाया रहा, जिस कारण यात्रियों और यात्रा ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों, कर्मचारियों व जवानों को पीएम कार्यक्रम की तैयारियों में बाधा उत्पन्न हुई। हालांकि सुबह से केदारनाथ में मौसम साफ था। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भ्रमण को लेकर रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक सहित अन्य कई अधिकारी भी धाम पहुंच गए थे, जिन्हें एसपीजी की टीम के साथ बैठक कर रिहर्सल करनी थी। लेकिन 11 बजे से अचानक केदारनाथ में बादल छाने लगे और बूंदाबांदी होने लगी। दरअसल केदारनाथ घाटी के मौसम का एक पल का भी भरोसा नहीं है। यह मौसम का मिजाज कब बदल जाए कुछ नहीं कह सकते। एक पल में चटक धूप खिल जाती है तो दूसरे ही पल घने बादल और कोहरा छा जाता है, जिसके कारण केदारनाथ घाटी से गरुड़ चट्टी के बीच मंगलवार सुबह हेलीकॉप्टर क्रैश का हादसा हो गया। बता दें कि इस हादसे में पायलट सहित सभी 7 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई। हेलीकॉप्टर 2 हिस्सों में टूट गया और एक हिस्सा धू-धू करके चलने लगा। दरअसल केदारनाथ में एक हेलीकॉप्टर हादसे के बाद पायलट समेत 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और इस मौत के बाद कई सवाल भी खड़े हो गए। सबसे बड़ा सवाल कि आखिर अगर वहां मौसम खराब था तो हेलीकॉप्टर को किसने और क्यों उड़ान भरने की इजाजत दी। इसी बीच उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने एक न्यूज चैनल से बातचीत में बताया कि हेलीकॉप्टर के क्रैश होने से पहले पायलट ने कंट्रोल रूम को क्या जानकारी दी थी। बता दें कि इस हादसे के बाद अब इसकी जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। एविएशन कंपनी पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। मंगलवार को केदारनाथ से करीब 2 किलोमीटर दूर गरुड़ चट्टी के पास ये हादसा हुआ। केदारनाथ में हेलीपैड पे तैनात सुरक्षा कर्मियों ने बताया कि यह हेलीकॉप्टर
उड़ान भरने के महज 5 से 6 सेकंड बाद ही दुर्घटना का शिकार हो गया था। उन्होंने बताया कि जो हादसा हुआ है वह हेली कंपनी की मनमानी का घातक नतीजा है। जब केदारनाथ में अचानक मौसम खराब हो गया था तो हेलीकॉप्टर की उड़ान तत्काल बंद कर देनी चाहिए थी, लेकिन इस ओर किसी का ध्यान नहीं गया। उन्होंने उत्तराखंड सरकार से जांच की मांग की है। हादसे में शहीद पायलट और 7 श्रद्धालुओं की मौत पर संवेदना और श्रद्धांजलि जताते हुए सनातक टीवी भी अपनी संवेदना जाहिर करता है और दुख की घड़ी में उन परिवार वालों के साथ खड़ा है और कामना करता है कि ईश्वर उनको दुख सहने की शक्ति दे। ब्यूरो रिपोर्ट, सनातक टीवी।